वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो ज्ञान विद खुशी में। फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि हम हर रोज़ अपने फ़ोन और कंप्यूटर में इसका यूज़ करते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए और उसे कार्य कराने के लिए आत्मा का होना ज़रूरी होता है, ठीक उसी तरह कंप्यूटर और फ़ोन में कार्य करने के लिए यानी कि एप्लीकेशन को प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है दैट एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर, जो कि यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन कराने में मदद करता है, यानी कि कंप्यूटर और यूज़र के बीच में मशीनी लैंग्वेज को समझने में और उसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करता है। इट हेल्प द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कार्य करने में और एक साथ आने में और उनको एक साथ कार्य करने में मदद करता है। हमारे सिस्टम में जो भी ऐप होते हैं जैसे कि MS वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, इन सभी एप्लीकेशंस को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। फ़ोन में ही हो गया या सिस्टम में हो गया, इनको रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदान करता है। आइए पिक्चर की मदद से समझते हैं। जैसे कि जब कोई भी यूज़र होता है और किसी यूज़र क्या करता है, जब आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो जो भी इनपुट देता है वो मशीनी लैंग्वेज में होता है। कंप्यूटर में जो भी लैंग्वेज देता है तो वो क्या होता है, मशीनी लैंग्वेज में इनपुट देता है, जो कि यूज़र को समझने में और उसे इंटरेक्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सॉफ्टवेयर के साथ मिल के उसको ईजी लैंग्वेज में यानी कि यूज़र को समझने लायक लैंग्वेज में चेंज कर देता है। उसके बाद हार्डवेयर के साथ क्या करता है, हार्डवेयर के साथ यानी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक साथ लाने में और उन्हें किसी भी एप्लीकेशन को सही तरीके से चलाने में प्लेटफॉर्म की तरह मदद करता है, ताकि यूज़र जो भी वर्क करना चाहता है यानी कि जो भी डेटा दे रहा है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक साथ मिल के काम कराने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आइए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन कौन से काम करता है। पहला होता है प्रोसेस मैनेजमेंट, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला कार्य होता है कि प्रोसेस मैनेजमेंट। जब हम कंप्यूटर में किसी प्रकार का इनपुट देते हैं तो CPU क्या करता है, उस पर प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है, जबकि कंप्यूटर में हम मल्टीपल यानी कि मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। तो जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते रहते हैं वो उसके बाद CPU उस पर वर्क करता रहता है। उसके बाद भी कंप्यूटर में हम के बाद भी उसके अंडर में यानी कि उसके बैकग्राउंड में मल्टी प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो इन सबको क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्राम्स को एक दूसरे के साथ मैनेज करने में मदद करता है। जो आपके बैकग्राउंड में प्रोग्राम चलते रहते हैं और जो आपके CPU का करंट में प्रोग्राम चलता रहता है, उन सभी को एक दूसरे के साथ कंट्रोल करने यानी कि उन सभी को एक दूसरे के साथ मैनेज करने का काम प्रोसेस मैनेजमेंट में होता है। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर मैनेजमेंट। कंप्यूटर क्या करता है, जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर में जब आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने वाला सबसे पहला प्रोग्राम होता है आपके कंप्यूटर में। तो क्या करता है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है ताकि दोनों मिलकर काम कर सके। यानी कि जब किसी भी प्रकार का इनपुट देते हैं तो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम पहले लोड होता है, उसके बाद कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के बाद उसके बाद उन सभी को उस कार्य के उस प्रोसेस के माध्यम पे लगा देता है कि आपको उस कार्य को एक दूसरे के साथ मिलकर करना है, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरेक्शन का काम करता है। तीसरा होता है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है, प्राइमरी मेमोरी को ही मेमोरी मैनेजमेंट कहा जाता है। क्या करता है कि मेमोरी में हर कार्य को ट्रेस करता रहता है कि किस प्रोसेसर को कितनी मेमोरी देनी है। जब आप कोई इनपुट करते हैं तो ये वहाँ पर डिसाइड कर देता है कि आपके उस काम को कितनी मेमोरी प्रदान करनी है। उसके बाद आपके रोम यानी कि रैम में कितनी मेमोरी बची हुई है, उसके बाद उस स्पेस को खाली करता है। उसके बाद अदर काम करने के लिए उस मेमोरी को मैनेज करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। चौथा होता है हार्डवेयर मैनेजमेंट। हार्डवेयर मैनेजमेंट में हार्डवेयर मैनेजमेंट में क्या होता है कि सिस्टम से जुड़े सभी हार्डवेयर, जब आप किसी भी तरह का काम करने के लिए सिस्टम को कहते हैं तो सिस्टम से जुड़े सभी हार्डवेयर को ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ट्रैक किया जाता है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ये तय करता है कि कौन सी डिवाइस को प्रोसेसर किस समय पे एक्सेस करेगा, कंप्यूटर के किस डिवाइस को प्रोसेसर किस टाइम पे एक्सेस करेगा। उसके बाद आता है सिक्योरिटी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का सिक्योरिटी।
क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम निश्चित करता है कि एक यूज़र ही, जो आपका यूज़र है वही कंप्यूटर को एक्सेस कर सके, यानी कि अनऑथराइज्ड जो होते हैं उन वो एक्सेस ना किया जा सके। प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करता है, वो आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन की सुविधा प्रदान करता है कि जब आप किसी भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि अपने कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो उसके बाद वो आपको पासवर्ड लगाने की सुविधा प्रदान करता है कि आप उसे पासवर्ड लगा दीजिए, उसके बाद ही आप उसी को एक्सेस कर सकते हैं। जो यूज़र उसका रहेगा वही एक्सेस कर सकता है और कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। अब उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट के लिए क्या करता है कि जब हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं तो डेटा को कहाँ स्टोर करके रखना है, साथ ही उसे कैसे नेविगेट करना है, फाइल की लोकेशन, वो फाइल कितनी साइज की है, और वो सिस्टम में सेव करके रखता है। क्या करता है कि उस फाइल की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कि उसकी साइज कितनी बड़ी है, इन सबको क्या करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सेव करके रखता है ताकि उसे ईजिली अगली बार एक्सेस किया जा सके। अब देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप का होता है। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इन सभी के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा, मैं इन सब पे एक सेपरेट यानी कि डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। उसके बाद आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी। आइए थोड़ा कम सारांश में समझ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हम यूज़र और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन कराने का काम करता है कि आपको कब और कैसे एक्सेस करना है कंप्यूटर का। यूज़र जो भी लैंग्वेज देता है वो मशीनी लैंग्वेज होती है जो कि इजीली आपको समझ में नहीं आ सकती, तो क्या करता है वो सॉफ्टवेयर की मदद से उसको कन्वर्ट करने का काम करता है। और दूसरा होता है कि जो कंप्यूटर में एप्लीकेशंस होते हैं उनको जो आपके कंप्यूटर में या फिर फ़ोन में एप्लीकेशंस होते हैं उनको जब तक आप उसको एक प्लेटफॉर्म नहीं प्रदान करेंगे तब तक वो एक्सेस नहीं कर सके, यानी कि वो वर्क नहीं कर सकते। तो ये क्या करता है उनको एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है ताकि वो इजीली एक्सेस किया जा सके और उनका काम सुचारू रूप से चल सके। इसके साथ ही प्रोसेस मैनेजमेंट का काम करता है, आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोसेस होती है उसकी मैनेजमेंट का काम करता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को एक साथ लाने में मदद करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, किस प्रोसेस को कितना मेमोरी प्रदान करना है वो ये मैनेज करता है। हार्डवेयर मैनेजमेंट करता है कि किस डिवाइस को कब वर्क पे लगाना है, ये करता है। सिक्योरिटी में क्या करता है, आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन की सुविधा प्रदान करता है। फाइल मैनेजमेंट में क्या करता है कि आपकी किसी भी फाइल को यानी कि मेमोरी यानी कि सेव करने का काम करता है कि जो भी आप डायरेक्टरी सेव करते हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन फाइल मैनेजमेंट में सेव होती है। तो ये थी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये कितने तरह का होता है, कैसे वर्क करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए।